2001 में 9/11 ने पूरी यूएस नेशन को हिलाकर रख दिया था और अब 24 साल के बाद 9/10 ने एक बार फिर से यूएस की हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर को लिख दिया है। चार्ली कर्क, एक पावरफुल कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोजेस्ट अलाई, इनको यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्नाइपर ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और ये सब हुआ 10 सितंबर 2025 को। चार्ली कर्क जहां पर एक पावरफुल पर्सन थे, वहीं पर कंट्रोवर्शियल भी थे और एक बात तो क्लियर थी कि वो कंट्रोवर्सीज को अवॉइड नहीं करते थे बल्कि डेलिबरेटली उनको एम्ब्रेस करते थे। यही रीजन है कि जहां उनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था, वहीं उनकी एनिमीज की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। चार्ली कर्क की स्टेटमेंट्स ने हमेशा से डिवाइड क्रिएट किया। यही रीजन है कि उनके सपोर्टर्स ने उन्हें ट्रुथ टेलर और अनअपोलोजेटिक कंजर्वेटिव कहा, वहीं पर जो उनके क्रिटिक्स थे उन्हें डेंजरस प्रोवोकेटर और हेट स्प्रेडर भी बोलते थे। चार्ली कर्क सिर्फ 31 बरस 31 इयर्स ओल्ड के थे। इसके बावजूद वो इन्फ्लुएंशियल लीडर होने के साथ साथ एक कंट्रोवर्शियल फिगर भी थे। इसी वजह से कुछ हल्के उनकी इस तरह मौत पर खुशियां मना रहे हैं और कहीं सफेद मातम बिछा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी लर्निंग हब में खुशामदीद। ये इंसिडेंट यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हुआ। चार्ली कर्क अपनी अमेरिकन कमबैक टूर के पहले इवेंट में स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दे रहे थे। क्राउड में 3000 से ज्यादा लोग थे। पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी भी वहां मौजूद थी। जिस वक्त ये सारा इंसिडेंट पेश आया, चार्ली कर्क स्टूडेंट्स के साथ सवाल जवाब का सेशन कर रहे थे। एक स्टूडेंट ने चार्ली कर्क से मैस शूटिंग और ट्रांसजेंडर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। चार्ली कर्क ने इसका जवाब दिया और उसके कुछ सेकंड के बाद एक गोली की आवाज सुनाई दी, एक सिंगल स्नाइपर शूट, और उसके फौरन बाद चार्ली कर्क ने अपनी गर्दन को पकड़ा और वो कुर्सी से नीचे गिर गए और फौरन से खून बहना शुरू हो गया। वहां हर तरफ एक पैनिक क्रिएट हो गया, लेकिन इसके बाद कोई गोली की आवाज सुनाई नहीं दी, विच मीन्स के पर्पस सिर्फ चार्ली कर्क को टारगेट करना था। इसके अलावा किसी और शख्स को नुकसान पहुंचाना नहीं था। और वीडियोस में भी क्लियरली देखा जा सकता है कि जो गोली चली है वो चार्ली कर्क की नेक पे जाकर लगी है, कि टारगेट जो था वो एग्जैक्टली चार्ली कर्क ही थे। अथॉरिटीज का कहना है कि शूटर एक रूफ टॉप पर था और 90 से 180 मीटर दूर से उसने फायर किया है। एक बोल्ट एक्शन राइफल नियर बाय जंगल में मिली है, जिसमें 3 लाइव राउंड्स भी मिले हैं। उनमें ट्रांसजेंडर और एंटी फाशिस्ट स्लोगन्स इंग्रेव्ड हुए हैं। अब इसका क्या मकसद है? या तो ट्रांसजेंडर और एंटी फाशिस्ट लोगों की तरफ से ये किया गया है, या फिर ये सारी तवज्जो उनकी तरफ डालने के लिए ये सारा प्रोपागेंडा किया गया है। अब ये तो जब तक वो फायर करने वाला पर्सन, वो मर्डरर नहीं मिलेगा, तब तक ये सारा प्रोपागेंडा या ये मोटिव क्लियर नहीं होगा। अभी तक शूटर फरार है और पुलिस का कहना यह है कि वीडियो जो है वो उनके पास क्लियर मौजूद है जिसने ये कत्ल किया है, और उसमें उसकी जो है एज है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ऑलमोस्ट कॉलेज गोइंग जो है वो पर्सन है। सो इससे जो है वो हेल्प मिलेगी और उसकी शनाख्त जो है वो इजीली की जा सकेगी। द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग इमोशन कि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो उस क्राउड में चार्ली कर्क की वाइफ और उनके छोटे बच्चे भी मौजूद थे। सो ये किस तरह की फीलिंग होगी एक्सप्रेस भी नहीं की जा सकती। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि चार्ली कर्क आखिर थे कौन, क्योंकि बहुत से लोग अब उनको उनकी मौत के बाद जानते हैं, उनकी जिंदगी में नहीं जानते थे कि हु वाज चार्ली कर्क। सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में चार्ली कर्क ने टर्निंग पॉइंट यूएसए को फाउंड किया, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा कंजर्वेटिव यूथ मूवमेंट बन गया है। ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान भी चार्ली कर्क एक पावरफुल अलाई बनकर सामने आए और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक्नॉलेज किया कि 2024 के इलेक्शन में यूथ और माइनॉरिटी के वोट्स लाने में कर्क ने बड़ा ही वाइटल रोल प्ले किया है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो एक इन्फ्लुएंशियल इस वक्त एक्टिविस्ट थे यूएस के। कर्क का स्टाइल हमेशा से ही प्रोवोकेटिव था। रेस, इमिग्रेशन, इस्लाम, जेंडर और गजा, इन सारे इनफैक्ट गन लॉ से रिगार्डिंग जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, उन पर उन्हें सपोर्टर्स और एनिमीज दोनों ही भर भर के मिले। चार्ली कर्क जो यूएस की सेकंड अमेंडमेंट है उसके कटर सपोर्टर थे और यही रीजन है कि उन्होंने एक बयान दिया था जो काफी ज्यादा कोल्ड भी कंसीडर किया गया कुछ हल्कों की तरफ से। उनका कहना यह था कि अगर सेकंड अमेंडमेंट को सेफगार्ड करते हुए कुछ लोगों की जान चली जाती है हर साल तो इट्स वर्थी। सेकंड अमेंडमेंट ये कहती है कि हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्स को ऑन कर सकता है, मींस उनके पास राइफल्स, गन हो सकती हैं। अब देखिए आयरनी, इसी एक गन का शिकार इस वक्त कर्क भी हो चुके हैं। अबॉर्शन पर उनका स्टैंड उससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। कर्क अबॉर्शन अलाउ करने के अगेंस्ट थे, इवन इन द एक्सट्रीम केसेस कि अगर किसी चाइल्ड का रेप होता है उस सूरत में भी उसे अबॉर्शन अलाउ नहीं किया जाएगा।
और ये स्टांस बहुत ही ज्यादा रिजिड है और अमेरिका के अबॉर्शन लॉ को मजीद पोलराइज कर देता है। अब जो प्रो लाइफ ग्रुप्स थे वो तो इसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो इसके ओपोनेंट्स थे वो इससे इनह्यूमन कह रहे थे। इसी तरह से कर्क जो थे वो प्रो इसराइल थे और इस वक्त जो जेनोसाइड चल रहा है फलस्तीन में उसके सपोर्टर थे। तो बहुत से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने के बाद कर्क ने अपनी जहां बेतहाशा सपोर्ट गेन की थी वहां ओपोनेंट्स भी बेतहाशा ही लेकर चल रहे थे। एनीहाउ, ये स्टांस तो चार्ली कर्क की उनकी पर्सनल चॉइसेस थी। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनकी असैसिनेशन के बारे में। इस वक्त यूटा के जो गवर्नर हैं स्पेंसर कॉक्स, उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है और ये हमारी स्टेट के लिए एक डार्क डे है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तो वो क्लोज लाए थे और इस वजह से वो शदीद दुख में हैं और गुस्से में भी हैं उनकी इस तरह से मौत पर। यही वजह है कि उन्होंने गुस्से का और दुख का दोनों का इजहार किया है और साथ ही 9/11 को जहां 24 साल मुकम्मल हुए हैं उस पर चार्ली कर्क को पॉस्ट्यूमसली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया जाएगा, जो अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और उन्होंने कहा है कि चार्ली वॉज अ जायंट ऑफ दिस जनरेशन। देखना यह है कि चार्ली कर्क का जो शूटर है वो पकड़ा जाता है या नहीं, ये सारे मोटिव्स क्लियर होते हैं या नहीं। अदरवाइज अगर यूएस की हिस्ट्री देखी जाए तो यूएस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैस शूटिंग अटेम्प्ट हुई हैं। इस वक्त यूएस में 2025 जुलाई में ही 19,000 लोग सिर्फ गन वायलेंस की वजह से मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप पर भी 2 बार अटैक किया गया और वो भी गन के जरिए से ही किया गया। तो ये जो यूएस की सेकेंड अमेंडमेंट है ये यूएस के ही गले पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इसके आधे लोग जो हैं वो इसको प्रेज करते हैं और आधे लोग इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आता। एनीहाउ, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इसको शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।